MBBS के बाद सर्जिकल कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू बिकम अ सर्जन इन पाकिस्तान, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। Assalamu alaikum, my name is Dr. Talha and I am currently doing my residency in neurosurgery from Punjab Institute of Neurosciences, Lahore. It is my second year and I have recently completed my mandatory surgical rotation. बहुत से जूनियर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ही ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सर्जरी एंड अलाइड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालों के जवाब आपको दे दूं। पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएशन के दो प्रोग्राम्स इस वक्त रन कर रहे हैं, एक FCPS है, दूसरा MD और MS है। इन दोनों प्रोग्राम्स के दरमियान जो डिफरेंस है उस पर डिटेल्ड वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को जाकर देख लें। कमिंग टू द पॉइंट, जब आप अपना MBBS कंप्लीट कर लेते हैं और हाउस जॉब के बाद अपना परमानेंट लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आप ये दोनों इम्तिहानात देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप हाउस जॉब के बाद सर्जरी एंड अलाइड में जाना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 भी सर्जरी और अलाइड में दें। रिसेंट इंडक्शन से पहले तक JCAT का एक ही एग्जाम हुआ करता था जो कि मेडिसिन और सर्जरी की तमाम अलाइड्स के लिए एप्लीकेबल होता था और उसकी पासिंग रेशो भी 60% होती थी। लेकिन अभी रिसेंटली इस एग्जाम की पासिंग रेशो बढ़ाकर 75% कर दी गई है और इसके साथ ही ये स्पेशलिटी रिलेटेड एग्जाम कर दिया गया है। यानी कि अगर आप JCAT के जरिए MD और MS के प्रोग्राम में इंडक्ट होना चाहते हैं तो आपको सर्जरी एंड अलाइड में ही JCAT का पार्ट 1 भी देना होगा। FCPS पार्ट 1 और JCAT पार्ट 1 दोनों ही की पासिंग रेशियो 75% है। व्हाटएवर द प्रोग्राम आप अपना पार्ट 1 देते हैं, उसके बाद सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में PRP यानी पंजाब रेजिडेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। PRP पोर्टल पर साल में 2 मरतबा इंडक्शन प्रोसेस होता है जो कि जनवरी और जुलाई के महीने में होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन प्रोसेस तकरीबन 1 से 2 माह पहले स्टार्ट हो जाता है। PRP पोर्टल के जरिए आप अपनी स्पेशलिटीज़ और अपनी रेलेवेंट फील्ड्स के अंदर अप्लाई करते हैं और अपनी प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हैं। ये प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करने का अमल बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने MD-CAT पास होने के बाद मेडिकल कॉलेज की प्रेफरेंसेस दी थी, और अपग्रेडेशन का मामला भी कमोबेश उसी तरह से होता है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में हर चीज़ के नंबर होते हैं और इन्हीं नंबर्स की बेस पर आपका मेरिट बनता है। मैट्रिक, FSC, प्रॉफ्स, रिसर्च आर्टिकल्स, एक्सपीरियंस, पार्ट 1 के मार्क्स मिलाकर आपका मेरिट बनता है और इसी मेरिट की बेस पर आपकी इंडक्शन पंजाब के डिफरेंट इदारों के अंदर की जाती है। जनरल सर्जरी की रेजिडेंसी के 4 साल होते हैं, जबकि सर्जिकल अलाइड जिनमें न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक सर्जरी वगैरह शामिल हैं, इन तमाम की रेजिडेंसी 5 साल की होती है। 18 माह या 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल या IMM के नाम का एक इम्तिहान होता है और इसके बाद रेजिडेंसी के आखिर में आपका एक एग्जिट एग्जाम होता है और एग्जिट एग्जाम पास करने के बाद आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में कंसल्टेंट बन जाते हैं। अगर आपने जनरल सर्जरी में रेजिडेंसी की है तो आप कंसल्टेंट सर्जन बन जाएंगे। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में स्टे करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। So at the end of your graduation, you should be clear in your mind which field you want to pursue in your future. ये कैसे पता करें कि आप फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपनी वार्ड्स में जाना शुरू करें। अगर आपके मेडिकल कॉलेज के अंदर वार्ड रोस्टर के अंदर इमरजेंसी भी शामिल है, सर्जिकल और मेडिकल इमरजेंसी में लाजमी जाएं ताकि आपको ये बात क्लियर हो सके कि क्या आप सर्जरी और अलाइड को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर भी सकते हैं कि नहीं। फिर इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने हाउस जॉब की रोटेशन सेलेक्ट करें। हाउस जॉब के फौरन बाद किसी भी प्राइवेट जॉब के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि बैठकर 2-3 महीने लगाएं और अपने पार्ट 1 के दोनों एग्जाम्स क्लियर करें, JCAT भी और FCPS पार्ट 1 भी, और एज सून एज पॉसिबल रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंदर एंटर हो। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।